आई कवरेज, रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एनएनआई कवरेज रहस्य की खोज। आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर राज्य में चारों तरफ गहमागहमी जारी है और सभी राजनीतिक दल राज्य में योगी सरकार हटाकर अपनी सरकारें बनाने के दावे पेश कर रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग के आह्वान पर 16 सूत्रीय संकल्प पत्र पर अल्पसंख्यक कांग्रेस की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के बहराइच जनपद में अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिशन 2022 पर विस्तार से चर्चा की। पत्रकारों को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर साबिर हुसैन ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यक समुदाय का शोषण हो रहा है और लगभग सभी सरकारों में लगातार प्रतिनिधित्व एवं भागीदारी भी घटती जा रही है, जबकि कांग्रेस सरकारों में देश के विभिन्न राज्यों में 5 मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाए गए। एक सवाल के जवाब में श्री हुसैन ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के वोट पर हक जताने वाली समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा मुस्लिम समाज के लिए किए किसी भी वादे को पूरा नहीं कर सकी, बल्कि अपने परिवार को बचाने के लिए आजम खान को बलि का बकरा बना दिया। मैं डॉक्टर साबिर हुसैन, अल्पसंख्यक विभाग का चेयरमैन कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज आप लोगों को यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया है। जो हम लोगों की अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से एक 16 सूत्रीय संकल्प पत्र एक हम लोगों ने लिया गया है। जो मुद्दा है वो हम आपको अभी एक्सप्लेन करके बताएंगे और ये बातें हम जो हमारे पॉइंट्स हैं, सारी बातें हैं, ये हम लोग की मांग है कि आने वाले जब इलेक्शन होगा तो ये घोषणा पत्र में हम लोग की पॉइंट्स, हमारी बातों को उसमें रखा जाए। और ये 16 सूत्र पत्र जो है ये हम लोग 1 लाख जो अगले में हमारा टारगेट है, अगले 1 महीने के अंदर सारी पूरे बहराइच डिस्ट्रिक्ट में, मैं बहराइच चेयरमैन के नाते के हिसाब से पूरे बहराइच डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1 लाख पर्चा बंटवाने का हम लोग का संकल्प लिया गया है। और जो 16 पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एक एक करके आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो लिया है वो क्या है। पहला पॉइंट हमारा ये है कि जो हमारा CA NRC विरोध में जो जितने भी लोग पकड़े गए हैं, जो उनके जो विरोधी में जो मुकदमे लिए गए हैं, वो हम लोगों की मांग है कि वो मुकदमे उनके वापस लिए जाएं किसी तरह से। दूसरा बात यह है कि जब से सरकार बनी है तब से बहुत सारा मॉब लिंचिंग होता है। कभी किसी को गाय हत्या पे मार दिया जाता है, कभी किसी को राम नाम के नाम पे मार दिया जाता है। श्री हुसैन ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मुस्लिम विरोधी हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय सपा के बहकावे में आने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव एवं प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी के नेतृत्व पर भरोसा करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय का कांग्रेस की तरफ बढ़ते रुझान से निश्चित ही उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस सरकार का आना तय है। इस मौके पर श्री हुसैन ने बताया कि अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश की ओर से प्रस्तावित 16 सूत्रीय संकल्प पत्र लेकर 20 लाख अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों से संवाद करके कांग्रेस का संदेश पहुंचाते हुए उन्हें पार्टी से जोड़ा जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो यहाँ पे दरी वाले हैं, बुनकर वाले, जो भदोही में आप लोग हैं, उनको जो बिजली बिल, हमारा ये बिजली बिल जो दिल्ली में आप देख लेंगे तो वहाँ पे 2 रुपये 70 पैसा पर यूनिट है, लेकिन यही हमारी उत्तर प्रदेश की निकम्मा सरकार 7.5 रुपये पर यूनिट बिजली दे रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे बुनकरों को बहुत दिक्कत हो रही है। इसलिए हम लोग ने एक मांग किया है कि अगर हम लोग की सरकार यहाँ उत्तर प्रदेश में बनती है तो हम लोग ये अपने बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दी जाएगी और उनको शासनकाल में स्थापित किए गए कलाई मिलों से जो बंद पड़े हैं उनको फिर से पुनः चालू किया जाएगा। चौथा पॉइंट हम लोग का है, सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार में बुनकरों के लिए जारी किए गए 2350 करोड़ को बुनकरों की कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जाएगा। 5वां पॉइंट है हमारा सापा सरकार में बंद किए गए सभी स्लेटर हाउस और टेनरी चमड़े के गोदाम को खोला जाएगा। 6वां पॉइंट हमारा है अंबेडकर छात्रावास की तर्ज पर हर जिले में अल्पसंख्यक छात्रों को के लिए मौलाना आज़ाद हॉस्टल छात्रावास खोले जाएंगे। 7वां पॉइंट है हमारा अल्पसंख्यक छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी, स्कॉलरशिप दी जाएगी। 8वां पॉइंट है मदरसा आधुनिकीकरण, शिक्षकों को बकाया वेतन देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा और उनका स्थायीकरण किया जाएगा। पासमानदा तबकों को विकास के लिए अलग से राज्य पासमानदा आयोग का गठन किया जाएगा। 10
11वां पॉइंट दस्तकार वर्ग की आवाज़ को सदन में स्थायी तौर पर उठाने के लिए वर्ग विधान परिषद में एक सदस्य नामित किया जाएगा। अखिलेश यादव सरकार में हुए दंगों की न्यायिक जांच कराकर मुताबिक कार्रवाई करके दोषियों को सजा दी जाएगी। याद रहे कि इस दंगे में 254 लोग मारे गए थे। 23 दिसंबर को यही मुलायम सिंह की सरकार 23 दिसंबर 1994 को तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने दोषियों पर से मुकदमा हटाने का आदेश दिया था। 14वां पॉइंट, हर मंडल में एक यूनानी मेडिकल खोला जाएगा। अल्पसंख्यक कांग्रेस उत्तर प्रदेश द्वारा प्रस्तावित 16 सूत्रीय संकल्प पत्र में CAA और NRC विरोधी आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस लेने, मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए प्रस्ताव भेजना, बुनकरों को कम दर पर बिजली देना व बंद कताई मिलों को पुनः चालू करना, बुनकरों की कल्याणकारी योजनाओं पर 2350 रुपए का खर्च, स्टार्टर हाउस व चमड़े के गोदाम खोलना, हर जिले में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए छात्रावास खोलने के छात्रवृत्ति देना, मदरसों का आधुनिकीकरण, वक्फ संपत्तियों में हुई धांधली की जांच, राज्य पसमानदा आयोग का गठन, दस्तकार वर्ग की आवाज उठाने के लिए सदस्य नामित किया जाना, अखिलेश सरकार में हुए दंगों की न्यायिक जांच, 1992 में कानपुर दंगे की जांच के लिए माथुर कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कार्यवाही, यूनानी मेडिकल कॉलेज खोलना, राज्य पुलिस बल में भर्ती हेतु विशेष कैंप लगाना और गौ अधिनियम के तहत बेगुनाह लोगों के मुकदमे खारिज करना शामिल है। इस अवसर पर डॉक्टर साबिर हुसैन के अलावा जुबैर अंसारी, मोहम्मद अरशद हुसैन, मोहम्मद लतीफ़ अंसारी, निसार खां व ताहिर रजा आदि कांग्रेसी जन मौजूद रहे। साबिर हुसैन जी, बतौर अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष होने के नाते आपने जो अभी 16 सूत्रीय संकल्प पत्र पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें होंगी जो अमल में ज़्यादातर लाई जाएंगी? देखिए, आपने बात पूछी मुझसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ 16 सूत्र ये हैं संकल्प पत्र है, ये हम लोगों की तरफ से है, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से है। ये इसको हम लोगों ने एक अपना बनाया है कि अगर कांग्रेस पार्टी सरकार घोषणा पत्र जब करेगी अपना, तो ये पॉइंट्स हम उसमें रखने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार बनेगी तो हम उनके ऊपर दबाव बनाएंगे कि हम लोगों को भी इसका हक दिया जाए और इस चीज़ों पर गौर फिक्र किया जाए। संकल्प पत्र में आपने शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक तो अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति और दूसरा यूनानी मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए बात कही है। इसका कहाँ तक इंतजार करेगी जनता? इंतजार देखिए, कांग्रेस पार्टी एक वाहिद ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है। आज तक हम किसी और पार्टी की बात नहीं कर रहे। यहाँ पे हमने जो किया है, चाहे वो कर्जा माफ़ी का हो, चाहे कोई भी देश के हित में काम किया हो, हमने जो कहा है, हमारी कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है, हमारी जो प्रियंका गांधी ने जो कहा है, वो उन्होंने करके दिखाया है। तो अगर हमने यूनानी मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो इसमें सभी समुदाय लोगों का फ़ायदा होगा, क्योंकि एक तो वहाँ पे मरीज़ लोगों को देखने का आसानी हो जाएगी और दूसरे लोगों को वहाँ पे पढ़ने के साथ साथ लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी पैदा होगी। विरोधी बताया। बेशक, मैं इसमें यही कहना चाहता हूँ कि आज तक हिंदुस्तान में कोई एक पार्टी का आप नाम बता दीजिए जिसने किसी मुसलमान को किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया हो। कांग्रेस एक वाहिद ऐसी पार्टी है जहाँ पे अगर पॉपुलेशन कम भी है तो वहाँ पे भी मुसलमान मुख्यमंत्री दिया है, चाहे वो आसाम का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो बिहार का मुख्यमंत्री हो, चाहे महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो, चाहे राजस्थान का मुख्यमंत्री हो, और आपको तो जम्मू कश्मीर की तो मैं बात ही नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन इसी तरह से बलि का बकरा इसलिए आजम खान को बनाया गया है कि जब ये सरकार बीजेपी की गवर्नमेंट जब से आई है तब से उन्होंने आजम खान के ऊपर अनगिनत मुकदमे लाद दिए गए, और अभी 6 महीने तक, 2 महीने तक, उससे पहले तक किसी भी सापा ने कोई आज तक उनके ऊपर कोई काम नहीं किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने जितना भी कुछ कहा, दूसरी पार्टियों का विरोध किया है, उत्तर प्रदेश की बात आप कर रहे हैं 2022 के लिए, वर्तमान सरकार के खिलाफ आप क्या करेंगे? वर्तमान सरकार के बारे में तो मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी मॉब लिंचिंग हुई या जो भी रेप केसेस हुए हैं, इसमें वो सरकार कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि ये बस अपना काम कर रही है और खाली झूठे वादे, झूठी निकम्मी सरकार, बस यही समझ ले, झूठे वादों पे ये जी रहे हैं लोग। एक आखिरी सवाल जी, 2022 विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार क्यों बने, क्या अपील करेंगे आप जनता से? क्यों बने? हम लोग को 30-32 साल से आपने जब से देखा है, जो भी सरकार आती है आज तक उन्होंने बता दीजिए कि कोई सी सरकार ने, चाहे वो मायावती की हो, चाहे अखिलेश यादव की हो, चाहे योगी जी की सरकार हो, किसी ने बता दी है कि उन्होंने आके कोई एक इंडस्ट्री या कोई बड़ी फैक्ट्री या कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने कर दिया हो जिसकी वजह से लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी या जॉब मिल गई हो। ये जितने IIT कॉलेज, जितने भी आप
आप सेल गेल HCL जितने भी मैं नाम बता दूं आपको, ये सारी चीज़ें कांग्रेस की दी हुई देन है। यहाँ यही करेंगे कि आप आंखें खोल लीजिए और लोगों को समझाइए। देखिए कि जो महंगाई जो चरम सीमा पे है, इसके लिए आप अगर आप कोई महंगाई कोई कम कर सकता है तो कांग्रेस पार्टी के अलावा किसी में दम नहीं है जो कम कर दे।